नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में आयोजित 3 दिवसीय 18वें ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल के तीसरे दिन के पहले सत्र में क्या ऐतिहासिक सच्चाइयों को उजागर करने का सही माध्यम सिनेमा है विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ हुई। वहां उपस्थित अतिथियों को बुक भेंट कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर संदीप मारवा, प्रेसिडेंट ICMEI एंड चांसलर AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स जयाप्रदा, बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस चारू शंकर, प्रसिद्ध अभिनेत्री डॉक्टर इब्राहिम कुमार, प्रसिद्ध म्यूजिक डायरेक्टर USA मुकेश त्यागी, अभिनेता एंड बीजेपी प्रवक्ता तरन बजाज, प्रसिद्ध कास्टिंग डायरेक्टर शब्बीर बॉक्सवाला, प्रसिद्ध प्रोड्यूसर उमेश शुक्ला, प्रसिद्ध डायरेक्टर सहित गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। डॉक्टर संदीप मारवा ने कहा, सिनेमा इतिहास को जीवंत बनाता है, लेकिन उसके साथ जिम्मेदारियां भी जुड़ी होती है। रचनात्मक स्वतंत्रता और ऐतिहासिक तथ्यों के बीच संतुलन ही सिनेमा की सच्ची शक्ति है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अतिथियों ने भी सिनेमा और इतिहास के संबंध अपने विचार साझा किया। हिंदुस्तान की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र इतिहास को दर्शाती थी। शायद इस बात को लेकर हम लोगों ने आज के इस सेशन को रखा कि फिल्में इतिहास बनाती हैं और इतिहास हम फिल्मों से दिखाते हैं। ये दोनों तरफ का किस्सा है। आज इस नई फिल्म धुरंधर तक लेकर हमने क्या किया है कि जो घटित हो चुका है उसको फिल्मी तरीके से ग्लैमर जोड़कर अच्छी कहानी को कसकर फिर से दर्शकों को दर्शाने की कोशिश की है। यही फिल्म है। बड़ी पुरानी कहावत है कि जब एक फिल्म बन जाती है तो इतिहास बन जाता है। और अब आज का जो सेशन था वो ये कह रहा था कि फिल्में में इतिहास भी दिखाया जाता है और इतिहास को वो फिर से एक बार दोबारा जिंदा करती हैं। बड़ा ज़बरदस्त सेशन रहा और देश भर और दुनिया भर के लोग यहाँ पर इस सेशन में मौजूद थे। मंच सजा हुआ था और सबसे ज़्यादा जो आकर्षण बना हुआ था वो जयप्रदा जी का बना हुआ था। उसके साथ साथ ज़बरदस्त यहाँ पर सेशन चला। लोगों ने अपने विचार रखे और उन विचारों के बाद बड़े ज़बरदस्त सवाल पूछे गए। और यही पूरा जो मेरा जो ध्येय है इस पूरे फेस्टिवल का कि इन बड़े बड़े फिल्म डायरेक्टर्स, फिल्म प्रोड्यूसर और फिल्म मेकर से उनकी अंदर की बातें इस सभा में लाई जाएं ताकि AAFT के स्टूडेंट्स को एक शानदार मौका मिले अपना ज्ञान प्राप्त करने का। तो ये जैसे पुराने ज़माने में गुरु लोग अपने शिष्यों के साथ जंगल में किसी पेड़ के नीचे बैठकर वार्तालाप करते थे और अपने ज़िंदगी के तजुर्बों को बांटते थे, ये वही तरीका है, मॉडर्न तरीका, कि हम बड़े बड़े लोगों को यहाँ लाकर उनकी सोच, उनकी विचारधारा, उनकी दिल की बातों को हमारे स्टूडेंट्स तक पहुँचाते हैं। उससे हमारे स्टूडेंट की जो ग्रोथ है वो कई साल आगे निकल जाते हैं, क्योंकि जितना एक्सपीरियंस गेन करने में अगर वो 10 साल, 20 साल, 5 साल लगाएंगे, वो सारा एक्सपीरियंस उनको यहाँ चंद घंटों में प्राप्त हो रहा है। यही सबसे बड़ा तात्पर्य मकसद है इस बड़े फेस्टिवल का। सर, आपने अभी भी सेमिनार में एक बात की गई थी कि पहले की फिल्मों में अब की फिल्मों में जो डिफरेंस देखा गया उसके बारे में क्या बताना चाहिए आप? बहुत फर्क है, क्योंकि बनाने का तरीका, सोचने का तरीका, माहौल बदल गया, कहानियां बदल गई, किस्से बदल गए, इक्विपमेंट बदल गया, थिएटर बदल गए, रिकॉर्डिंग करने की मशीनें बदल गई, सेलुलाइट खत्म हो गया, डिजिटल का ज़माना आ गया और उसको प्रेजेंट करने का जो आखिरी स्क्रीन है वो भी बदल गई, ऑडियो बदल गया। तो बहुत तरक्की हुई है इन तमाम 50 सालों में, जिस यहाँ फिल्म इंडस्ट्री जो है वो बहुत ग्रो कर गई है। 100 साल से ऊपर हमें इस देश में फिल्में बनाते हो गया है, लेकिन जो मज़ा फिल्म देखने का और जो आनंद गाने सुनने का या डायलॉग सुनने का या सीन्स को देखने का मज़ा आ रहा है वो शायद पहले नहीं था। और ऐसा नहीं है कि कहानियों में तत्व नहीं बचा या म्यूज़िक में जान नहीं है। पहले मेलोडियस गाने हर फिल्मों में मेलोडियस गाने होते थे, अभी कुछ फिल्मों में ऐसे होते हैं, लेकिन वैरायटी बदल गई है, सोच बदल गई है, जनता बदल गई है। 30 करोड़ से हम
आज 142 करोड़ हो चुके हैं। और लोग पहले अनपढ़ थे, नादान थे, पढ़े लिखे ही नहीं थे, विदेश नहीं घूमे थे। आज पूरी जनता जो है उसमें एक नई जागृति आ चुकी है, और वो जागृति मीडियम, चाहे वो प्रिंट से हो, टेलीविजन से हो, वो जागृति आई है। तो वो बदलाव सिनेमा में भी लाना जरूरी था। अगर ये कहानियां नहीं बदलेंगे, सोच नहीं बदलेंगे, तो आगे आने वाली जनरेशन जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर रह जाएगी। हमें सबको साधु संत और महात्मा नहीं बनाना है, वो भी एक सेगमेंट बना रहा है। अगर बनाना है तो दिलों से बनाना है। लेकिन हमारे आज की जनता को तेजस्वी होना है, चुस्त होना है और शातिर होना है, ताकि वो अपनी जिंदगी में अपनी मुसीबतों का मुकाबला कर सके। आज मैं 18th ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल के लिए मैं नोएडा इस फंक्शन पे आई हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे, एंड थैंक्स टू संदीप मार्वे जी और मुकेश जी, तो उन्होंने निमंत्रण दिया था एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। इतने सारे स्टूडेंट्स को हम एक साथ देखने को मिला, एंड संदीप जी इज डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब। उन्होंने आर्ट के लिए उन्होंने अपना लाइफ में लोगों को देने के लिए, लोगों को एजुकेशन एंड अवेयरनेस देने के लिए व्हाट इज फिल्म्स एंड व्हाट इज आर्ट एंड कल्चर, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करते हुए उन्होंने जो काम किया है वो बहुत सराहनीय है। एंड टुडे इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी टू बी हियर टू with all the dignitaries जहाँ से, मुंबई से, हर जगह से जो आए हैं। बट दिस फेस्टिवल इज लाइक न्यू टैलेंट्स को लेकर आए हैं, न्यू कहानियाँ लेकर आए हैं, न्यू थॉट्स को लेकर आए हैं। और तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बढ़ावा देने के लिए और एक्सपोज करने के लिए, मार्केटिंग के लिए भी बहुत इसका जो है वो हेल्प मिलता है। स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे मैम? स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग कमिटमेंट के साथ, सिंसियरिटी के साथ, जो क्योंकि सक्सेस विल नॉट कम इन द गोल्डन प्लेटर, वी हैव टू वर्क हार्ड। तो उसके लिए हम लोगों को किस तरह काम करना है, और जो फैकल्टीज है जो काम बताते हैं, जिस तरह रोल के लिए किस तरह एक्टिंग करना है, और ये जो कल्चर के लिए बारे में भी आपको प्रोटेक्ट करना होता है। और अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करते हुए भी हम लोगों को जब सक्सेस मिलती है तो हम वी हैव टू बी मोर हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी के साथ हम लोगों को जीना है। लोगों को और सामने वालों को भी हमको, सीनियर्स को खास तौर रिस्पेक्ट देना है। एंड यू हैव टू लर्न व्हाट यू हैव लर्नड हियर, यू हैव टू गिव द इम्पोर्टेंस टू दैट सब्जेक्ट एंड यू हैव टू पुट ऑल द एफर्ट्स, then only you can be succeeded. Hi, I'm Devashish Bhandari. I'm the founder and chairperson for Mars Group of Companies. I have been associated with AAFT Marwa sir since last 15-20 years. I started my entire journey from here only. We are dealing into films, entertainment, fashion industry since last 26 years, since 2001. And probably we have been associated with AAFT. Sandeep sir is a mentor to me, he's a godfather and a very good friend of mine. So I really congratulate Sandeep sir for his all the achievements in so many years, for its entire 125th batch also. I really have a good faith that all the students whosoever who are coming over here for the education, the AAFT or Mr. Sandeep Marwa is the pioneer in India, pan India, for giving the best of the best education in the history. So I really want all the students, upcoming generation, upcoming youth from Delhi NCR should join AAFT, whether for designing work or animation, animation work, or any of the acting or films courses or direction courses. बहुत ही अच्छा इवेंट था, और मारवा जी, संदीप मारवा जी ने और अशोक जी ने बहुत अच्छे से ये पूरा जो फेस्टिवल जो है वो हुआ है, बहुत ही अच्छे से क्यूरेट हुआ है। और मतलब इसका जो इंटेंशन है, उद्देश्य है, वो बहुत ही अच्छा है। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, अभी ये ज्ञान मार्ग का ज़माना है, और ज्ञान मार्ग के ज़माने में इतनी सारी फैकल्टीज़ फिल्म को लेके, जर्नलिज्म को लेकर वो जो बढ़ावा दे रहे हैं वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और मैं बहुत ही सराहना करता हूँ कि ऐसे कार्य होते रहे और लोगों को इंस्पिरेशन मिलता रहे। बहुत अच्छा था। सबसे पहले तो थैंक यू मारवा साहब को कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया। बहुत ही अच्छा कैंपस में पहली बार आया और बहुत अच्छा काम हो रहा है यहाँ पे। थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा टैलेंट है यहाँ पे और बहुत अच्छे सवाल पूछे गए थे।
बस जी। सर यूथ के लिए क्या कहना चाहेंगे? यूथ आजकल फिल्म इंडस्ट्री की तरफ बहुत अट्रैक्टिव है, तो उसके लिए कोई मैसेज है कुछ? सिर्फ अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, रियाज आप करते रहिए सबसे ज्यादा। और अभी क्या चल रहा है सोशल मीडिया पर, उस पर हमेशा बने रहिए। सिर्फ ये सोच लेना कि मैं वहाँ जाके कुछ कर लूंगा, उससे कुछ नहीं होता। टैलेंट सबसे ऊपर है ही है।